प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगूं फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों प्यारी माँ मत करे बेर बेर, प्यारी माँ मत कहे बेर बेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन शुद्ध न सुपन साक्षात, जिन शुद्ध न सुपन साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 63, कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण नंबर 63, जिसकी शुरुआत की जो चौपाइयाँ हैं जो हमने पाठ किया, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। महामती प्राण जी के हृदय में इस समय में एकदम वर्तमान स्थिति में खड़े हैं। ये लगभग दीप बंदर से जो प्रचार में निकले हुए हैं और अभी तो बोलते जा रहे हैं। लेकिन जितने जितने महामती प्राणनाथ जी आगे बढ़ते गए, सूरत में जब 1729 में पहुँचे, वहाँ से दिल्ली की यात्रा की, फिर जा कर के उदयपुर और मंदसौर, फिर औरंगाबाद होते हुए रामनगर, तो पन्ना पहुँचते पहुँचते तो 5000 करीब संख्या सुंदर साथ के जमात हो गए हैं। वेद शास्त्र उपनिषद और सभी धर्म ग्रंथों द्वारा महामती प्राणनाथ जी की में कहा गया है कि ये परब्रह्म परमात्मा स्वरूप और परमात्मा का धाम स्वरूप लीलाएं, ये जो इनका विषय वस्तु रहेगा। तो ऐसी व्याख्या दिव्य परम धाम की इनके अंदर से है, तो सुंदर साथ सुन करके गलितगात होते हैं, मग्न होते हैं। तो अब जमात बढ़ने लगे, तो 5000 करीब का संख्या बताया जाता है पन्ना पहुँचते पहुँचते। लेकिन ये चौपाई उतर रही है लगभग उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद और रामनगर, यहाँ आसपास के जगह में गुरुजन कहा करते हैं कि यहीं कहीं सुंदर साथ के बीच में, सुंदर साथ के जो एक दिनचर्या को देखते हुए, सुंदर साथ जी के भाव को देखते हुए ये चौपाई का एक भाव आता है। और हमें हर समय यही एक एक चौपाई के बीच बीच में चौपाई का भावार्थ, लक्ष्यार्थ और तात्पर्य अर्थ सब देखते हुए गुरुजन, विशेष इलम परंपरा में गुरुजन हमें बताते हैं कि ये है महामती प्राणनाथ जी के तत्कालीन समय की व्यवस्था और समझ का दर्जा। अब इस समय में सदगुरु स्वरूप और महामती स्वरूप से जैसे भी जागरणी का कार्य हो रहा है, चौपाइयाँ उतर रही है, सिद्धांत आ रहा है, तो उस समय में अगर सुंदर साथ से कोई ऐसी गलती भी हुई हो तो भी सुंदर साथ को दोष मत देना। ये आगे आने वाले सुंदर साथ के लिए राज जी ने ही ऐसा हुक्म उनके ऊपर कर देते हैं कि उनसे ऐसा हो जाता है, और उनको समझाने के वास्ते चौपाइयाँ उतरती है और महाप्रलय तक आने वाले सुंदर साथ को लिए एक सिद्धांत बन जाता है। इसलिए चौपाई में जो सुंदर साथ का जैसा भी भाव हो, तो उसमें तत्कालीन सुंदर साथ को दोष न देते हुए, ये ऐसा ज्ञान है तारतम्य आईना के भांति है, वो आईना को देख करके हम अपने चेहरा देखते हैं, ऐसे ही वाणी रूपी आईना से अपने आचरण को देखने के लिए, अपने स्वभाव को देखने के लिए वाणी को मनन करना है। ठीक है, ये है गुरु परंपरा के इलम के माध्यम से चौपाई को देखते हुए अपने में घटाने के लिए, उनको दोष दिखाने के लिए नहीं। और है तो ये सभी शास्त्रों की बात है, सभी शास्त्रों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही मैसेज है। और शास्त्रों के विषय में तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन जैसे वाणी के समय में आ जाते हैं तो लोग अपने में न देख करके तत्कालीन सुंदर साथ के ऊपर घटा करके क्या बोलते हैं, प्राणनाथ जी के ज़माने में तो सुंदर साथ ऐसे हैं, तो हम तो कौन खेत की मूली है। ऐसे साक्षात जब प्राणनाथ जी थे फिर भी सुंदर साथ की हालत थी, तो हम तो क्या है। इस तरह से
माइनस ले लेते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पहले भूमिका में ही समेट रहे हैं कि अपने ऊपर के लिए है तत्कालीन सुंदर साथ, क्योंकि स्वरूप की जागनी है। वो सदगुरु प्राण से जो जागनी हो रही है स्वरूप की जागनी है, सिद्धांत आना बाकी है, सब समेटना बाकी है। इसलिए कुछ न कुछ आगे सामने में समस्या नहीं आए तो समाधान नहीं निकलता है। तो राज्य ने ही समस्या डाल करके फिर समाधान स्वयं देते हैं। इसलिए तत्कालीन सुंदर साथ की जागनी सीधी स्वरूप की जागनी। अब आ रही सखी की जागनी, अभी चल रहा है सखी की जागनी, यानी एक आत्मा दूसरा आत्मा को जगाने के लिए। किस आधार पर जगाएंगे? स्वरूप ने जो दिया ज्ञान को सामने में रख करके आमने सामने हो करके अपने आप को जागना होगा। इसे जागने जगाने का काम अभी एक सखी दूसरों सखी को जगा रही है, एक आत्मा एक जागृत आत्मा दूसरी आत्मा को जगा रही है। लेकिन सिद्धांत क्या, किस मार्गदर्शन से जगा रही है? ये तारतम्य ज्ञान द्वारा। जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। अब तत्कालीन सुंदर साथ के अंदर राजी महाराज ने ऐसा रोल कर दिया कि वैसे भी जमात, एक ब्रह्म सृष्टि भी उसी के अंदर है, जमात के अंदर है, ईश्वरी सृष्टि भी उसी के अंदर है, जीव सृष्टि भी उसी के अंदर है, जमात में ही है। सदगुरु के ज़माने में केवल माहो माए गठानो ब्रह्मात्मा ही थे, चलता था। लेकिन महामती प्राण जी के समय आते आते क्या हुआ कि अब जीव ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि सब के एक ही तारतम्य है और एक ही परमधाम का ज्ञान है। वही ब्रजरास का प्रेम की बातें हैं, सबके लिए वही है। अब लेने वाले 3 दर्जा से हैं, अपने अपने पात्र के हिसाब से लेते हैं। और वो तिथि वो महामती प्राण जी का समय का जो व्यवस्था है महाप्रलय तक यही रहेगा। इसलिए आज भी यही व्यवस्था है। तारतम्य वाणी के अंदर तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश करो अंधेरी समो को नाश। यह तेज दर्जा का भी है, ज्योत दर्जा का भी है और प्रकाश दर्जा का भी है। यानी ईश्वरी के लिए भी है, ब्रह्म सृष्टि के लिए भी है, जीव के लिए भी है। तो तत्कालीन सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि तो अपने में मस्ती में है और ईश्वरी भी सपोर्ट में है। लेकिन अब वो प्रवाह जो है ब्रह्म सृष्टियों के प्रवाह में जीव सृष्टि भी आ रहा है, जागने उनकी भी होनी है। राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा जीव की उनकी तपस्या के लिए, मोक्ष के लिए, उन्हें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए इस स्वरूप में ले आना ही पड़ेगा। तारतम्य के छत्रछाया में ले आना ही पड़ेगा उनको। ये सृष्टि की व्यवस्था है, आना ही पड़ेगा। लेकिन अब आते समय कितने संस्कारी होके आएंगे, आने के बाद कितने संस्कारी होनी चाहिए। अब जीव का भी मेहनत पड़ेगा। तो जिन शुद्ध सेवा की नहीं। अब हमें अपने लिए क्या लेने हैं? अब वो सब छोड़ दीजिए। वो तो आपको ज्ञान के उसमें अपने दिल में लिया, अच्छा ऐसा है क्या, संबोधन अब किसको भी हो, अब अपने लिए संबोधन लेना भाई। ये तो धनी ने महामती प्राण जी के माध्यम से तत्कालीन सुंदर साथ को संबोधन कर दिया। अब मैं उसमें से एक हूँ ले करके अब उपदेश शुरू होता है कि जिनकी सेवा के विषय में कोई शुद्धि नहीं है, कोई विवेचन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, न कछु समझे बात, न सेवा के विषय में समझाने पर समझता है, सो काहे को गिनावे आप साथ में। अपने आप को सुंदर साथ में हूँ करके कैसे कह सकते हैं? जिन शुद्ध न सुपन साक्षात। स्वप्ना का भी ज्ञान नहीं है, साक्षात परमधाम का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है ठीक है, ज्ञान देने पर भी लेना नहीं चाहते हैं, और ले करके भी जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे को क्यों सुंदर साथ के समाज में बैठ करके सुंदर साथ नाम अपने आप को बोलना? इससे अच्छा तो न बोले अच्छा। तो ये सीधा सीधा चौपाई नंबर 63 में 1 नंबर चौपाई हमारे कान में इस तरह से आया। तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या दिया गया है? बहुत मुख्य शब्द आया सेवा। समझ में आई बात? सेवा चीज़ है। अब अपने लिए जीवन में निचोड़ निकालने की बात आई कि जीवन में सेवा चीज़ को समझनी होगी।
और वाणी में तो सेवा के लिए जो है, लेकिन शास्त्रों से भी देखो, संत की वाणी से देखिए सेवा का कितना बड़ा भूमिका है। और स्वयं आद्य प्रवर्तक सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जो जिनके आप जीवनी हम पढ़ते हैं, जैसे वो घर से निकले ब्रह्म खोज में, जैसे ही गुरु हरिदास जी के पास पहुँचे तो हरिदास जी की सेवा कैसे की, ये वहाँ से हम भी तक से पकड़ सकते हैं। और अन्य संतों की जीवनी में सेवा के लिए भाव रखते हुए अपने सदगुरु महाराज ने बांके बिहारी का वस्त्र को जब बालमुकुंद के आदेश पर, सलाह पर जब उन्होंने वस्त्र सेवा घर में ले गए तो अपने हाथ से उनकी सेवा करने की बात, भोजन बनाना, ये सब दिमाग में रखना। इस तरह से बीतक श्रवण करना जरूरी है और वहाँ से ये ज्ञान लेते जाने का है। स्वयं धनी ने अपनी वाणी में कहा, तुम सेवा से पाओगे पार वाली बात। इसी तरह जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं, तो यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जगह दूसरी जगह धनी ने कहा कि मुखति सेवा तूने सीखूँ, मुख से ये सेवा करो वो सेवा करो, कहाँ तक कहूँ। मुखति सेवा तूने सीखूँ, अंतर आड़ो टाल, अंदर की पर्दा हटाओ। मुखति सेवा तूने सीखूँ, जो अंतर आड़ो टाल, तो अनेक विध सेवा तूने उपज से तत्काल। अंदर का पर्दा हटते ही अनेक प्रकार की सेवा दिखाई देती है। तो ये अंदर का पर्दा हटने का अर्थ है, टू द पॉइंट बता दूं आपको, कि हम अब ये चीज़ क्या है ना, सेवा जो गर्दन पकड़ करके ये कर करके बोलना भी नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु है, अपने आत्मा के अंदर मुझे सेवा का भाव हो, सेवा का भाव कैसे प्रकट करूं, ऐसी अगर चिंता होती है तो जीव में एक धर्म होता है, जीव का एक धर्म होता है, वो जमाना से ही है जीव को, कि पहले से ही उसको पूछना चाहिए कि सेवा चीज़ के लिए अपने लिए वो कैसे करता है। अपने शरीर की जो सेवा कहो, उसके बाद अपने परिवार की सेवा, जो भी जो कर रहा है जीव को, जो स्वतः जो सृष्टि में प्रवाह है, वहाँ पर आप जाके देखना, जीव जब अपना समझता है ना, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर उसको सेवा हो जाता है, यानी वो भाव जागृत हो जाता है। ये बनी बनाओ है। उदाहरण आपको वो छोटी सी बातें से समझाने के हम प्रयास करते हैं अपने भाव को पढ़ने के लिए, कि जो चीज़ अपने घर परिवार, छोटा सा बच्चा भी देखना, छोटा सा बच्चा माँ के साथ मंदिर जाता है और माँ ने चप्पल खोल के मंदिर के अंदर प्रवेश की, और बेटा 5 साल का बेटा भी देखा मम्मी ने चप्पल खोलता हुआ, और उसने भी खोला, और जैसे अंदर आया, बाहर जाते समय मम्मी का चप्पल अगर उल्टा पुल्टा देखा तो सीधा भी करेगा, और ये मम्मी का चप्पल है, और कोई बोलेगा कि मैं ले लूँ ये चप्पल, ना मेरा मम्मी का है करके वो चप्पल दोनों उठा करके ऐसा रखेगा कि निकाल के वो लेकर के झोला में नहीं डालेगा, कहीं ना छाती में चिपकाएगा, मेरी मम्मी की ये चप्पल है। वो जीव स्वतः उसके ऊपर इतना प्रेम है वो चप्पल के प्रति, क्यों हुआ चप्पल, ये मेरी माँ की है। चप्पल एक माध्यम दिखा रहे हैं, लेकिन हम हृदय पढ़ने के प्रयास कर रहे हैं कि ये है उसका अपनापन, जबकि वहीं पर अनेक चप्पल है, उसके ऊपर वो आसक्ति नहीं है। ये जीव ने इस शरीर 5 साल के इस शरीर में जो आया, जिसने कहाँ सिखाए, इसका मतलब जीव का अपनापन का ये पहले से ही है। वहीं से हम शुरुआत करें जीवन में, तो अगर हम जहाँ भी बैठे, अब इतना पकड़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, चाहे कोई हम हॉस्टल में रहें, चाहे स्कूल में रहें, चाहे हम ऑफिस में रहें, हम मंदिरों में रहें, कहीं भी रहें, जब उस ऑफिस में भी अगर हम जाएंगे तो ऑफिस जहाँ से मुझे महीना का वेतन मिल रहा है,
और उस ऑफिस में कार्य करे बापत मुझे पैसा जो मिल रहा है उससे मेरी पत्नी की सेवा मैं कर पा रहा, मेरे बच्चे को मैं पढ़ा सक रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहा हूँ, अपने पेट भरने को भी हम साधन यही है, तो ऑफिस मेरा है। ऑफिस में जब अपनापन आएगा तो स्वतः उस ऑफिस में टाइम में पहुँचना, उस ऑफिस के टेबल चेयर जो भी टूटा फूटता है उसको संभालना, अपने आप जो है उस ऑफिस के प्रति अपनापन आ जाएगा। जिस ऑफिस के टेबल को भी प्यार करता है, जिसके माध्यम से एक पेपर भी वहाँ लिखता है, साइन भी करता है, तो इस साइन के कारण मुझे मेरा जीवन में सुविधा मिल रहा है। वो पेपर, वो टेबल, वो डोरमैट, वो दरवाजा, हर जगह जो है वो जहाँ भी स्पर्श करता है, ये प्रैक्टिकल बात है। ऐसी व्यक्ति, ऐसा ऑफिसर, ऐसा स्टाफ उस ऑफिस में भी अपनापन जब दिखता है तो स्वतः देखना वो ऑफिस का हाकिम का प्यारा होता है और उसके हर व्यक्ति उसको पसंद करते हैं और उसको आनंद मिलता है। अपनापन। एज अ टीचर गोइंग टू स्कूल टू टीच, हम अगर पढ़ाने जाते हैं, अगर उस स्कूल को अपनापन जब हो जाता है, स्कूल मेरा है जब आ जाता है, बस स्कूल मेरा, वही व्यक्ति एज अ टीचर जा रहा है पढ़ाने, लेकिन वही व्यक्ति अपनी स्कूल स्थापना करेगा तो कैसे जाएगा? वहीं पर फर्क, दिल का फर्क वहीं दिखता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जा रहा है वही व्यक्ति किस भाव से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता है नौकरी की तरह, अगर उसने थोड़ा सा सुबह शाम का समय में अपना स्कूल खोला हुआ हो तो देखना अपना स्कूल बोलते ही वो किस भाव से जाता, घर से निकलते ही, दरवाजा से निकलते ही भाव में कितना फर्क दिखाई देता है। इसका कोई मेजरिंग रड नहीं है महानुभाव ये नापने का, लेकिन भाव जरूर हम अपने हृदय में देख सकते हैं। दूध नापने का तो लीटर होता है, पानी नापने का लीटर होता है, कपड़ा नापने का मीटर होता है, दूध नापने का लीटर होता है, बुखार नापने का थर्मामीटर होता है। जो बात हम यहाँ भाव की बात कर रहे हैं, ये नापने का क्या मीटर है? एक मीटर जरूर, उसका नाम है मर्म मीटर कहा जाता है। मर्म है हृदय में, वो एक ऐसी क्वालिटी है, इसको कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर या इसको नाप तोल करके निकालने, कोई भी एजुकेशन, इकोनॉमिक एजुकेशन इस दर्द वाली बात को समझ नहीं सकता है। ये अलग ही दुनिया है, वो हम अपने आप को देखते जरूर है। मैं बोल रहा था कि एज अ टीचर हम पढ़ाने जा रहे हैं, स्कूल में जब अपनापन आ जाता है तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी अपने हैं। अब इस एग्रीमेंट में सरकार हमें कितना पैसा देता है, मैनेजमेंट हमको क्या सम्मान देता है, ये सब गौण हो जाता है। लेकिन जो पढ़ने आ रहे हैं, इन बच्चा का भविष्य मेरे हाथ में है और इस भविष्य का निर्माण, इस बच्चे का भविष्य का निर्माण मेरे बुद्धि के मेहनत पर डिपेंड करता है। इस तय से जैसे हम घुस जाते हैं तब जाकर जीवन में कर्म के ऊपर आनंद आता है, वो कर्म योगी बन जाता है। ये गीता का ज्ञान है। ये जो इसमें जो कर्म में जो आनंद आता है इस ढंग का, इसलिए गीता में पहले ही कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की आशा मत कर, तेरा कर्म में तो ध्यान दे। जो कर्म में ध्यान देगा स्वतः उसका अच्छा होना ही है। लेकिन कर्म में जिसने नेग्लिजेंसी करी तो रिजल्ट बिगड़ेगा, और रिजल्ट बिगड़ेगा तो स्वयं भी दुखी, सामने वाले भी दुखी। ये कर्म कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं समझ पाए तो जीवन बेकार हो जाता है। तो यह सेवा प्रकट की बात है, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, जिसको सेवा के विषय में जानकारी न हो तो बहुत विशाल रूपे सेवा चाहिए। सेवा शब्द इतना बहुत महान है प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। घर के सदस्य अपना जो है वसुदैव कुटुंबकम की जो बात है, प्राण जी ने सुख शीतलो करो संसार जो बात है, अब हृदय कितना बड़ा है उसमें डिपेंड करता है। नेपाली कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी भी अपने मुना मदन में क्या कहते हैं, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। तो दिल सेवा चीज को समेटने वाले जो हृदय है बहुत बड़ा होना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जीवन को धन्य बनाना हो, छोटी सी बात है, सेवा खाली 2-3 अक्षर है, लेकिन आनंद इसी में। तो
तो वही कार्य को हम सेवा बना सकते हैं, वही कार्य को कर्म बना सकते हैं। और कर्म जैसे बना तो वो बंधन का कारण हो जाता है। उसमें थोड़ा सा होश में आकर के उस कर रहे कर्म को सेवा भाव दे सके तो वो बंधन से मुक्त करने वाला वही क्रिया हो जाता है। ये आनंद, इसके ब्यूटी जो है अलग है। इसीलिए थोड़ा सा इस विषय में प्रैक्टिकल बात इसलिए कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि एज अ टीचर हम स्कूल जा रहे हैं तो पहला तो हमें स्कूल गेट में पहुंचते ही उस स्कूल के बिल्डिंग जो संरचना है उसी को हम अंतरात्मा से प्रणाम करना चाहिए। ये सेवा का लक्षण है। और अंदर जाते ही एज अ हेडमास्टर हूँ, चाहे एज अ प्रिंसिपल हूँ, एज अ हम टीचर हूँ, हम स्टाफ रूम में भी अगर प्रवेश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर स्टाफ रूम को आप मंदिर की तरह झुक नहीं सकते तो कम से कम दिल से कबूल करिए कि अब मेरे यहाँ जीवन प्रारंभ होने जा रहा है। नहीं तो मैं तो कहता हूँ चाहे विद्यार्थी हो चाहे टीचर हो, स्कूल बिल्डिंग पहुँचते ही जैसे मंदिर में जाकर के भक्त नमता है, ऐसे स्कूल बिल्डिंग में जाते ही टीचर और स्टूडेंट को भी नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए स्कूल बिल्डिंग को। क्यों? जैसे भक्त के लिए मंदिर जरूरत है, ऐसे उसके लिए मंदिर है, विद्यार्थी के लिए स्कूल ही मंदिर है। इसीलिए विद्या मंदिर नाम दिया हुआ होता है। गुरुजी मंगलदास जी ने स्थापित किया हुआ प्रणामी मंदिर है, जो प्रणामी विद्या मंदिर नाम दिया गया है। श्री कृष्ण प्रणामी बालिका विद्या मंदिर, वो मंदिर है विद्यार्थी के लिए। तो आप मंदिर बोलते ही ये मंदिर है बोलते लोग जैसे भी बेहोशी पिक्कड़ भी मंदिर बोलते सामने में थोड़ा भले पैर खड़ा ना हो, अपने आप हिम्मत करता है खड़ा रहने का और झुकने का प्रयास करता है। और अंदर चलो बोले तो नहीं, मैं अभी ठीक नहीं हूँ बोलता है। लेकिन थोड़ा सा होश में आया हुआ एक थोड़ा सा अंश रहता है। जब मंदिर बोलते इतना भावना हृदय से कहाँ से आया, बस वही चीज को इतना विस्तार करना है कि एज अ टीचर स्कूल को भी मंदिर देख सके, अपना घर उसमें मंदिर देख सके, घर के सदस्यों को परमात्मा के अंश देख सके, ऑफिस के स्टाफों में जो है अपने एक परिवार देख सके, सेवा भाव अपने आप आ जाता है। इसीलिए सेवा के पीछे गहराई में जब जाएंगे तो ये वो हृदय की बात है जिस हृदय भावना से चलता है, न कि खून से चलता है। खून से चलने वाला जो हृदय है वो तो डॉक्टर ट्रांसपेरेंट भी कर देता है, लेकिन जो भावना से चलने वाले एक तहदिल है उसमें सेवा का जगह भावना से होता है। कर्म वही रहता है, लेकिन करने का जो प्रक्रिया है उसमें हमारा शरीर ही टच है कि मन भी टच है। कभी कभी हमारा शरीर कर्म करता है, मन कहाँ चला जाता है, इसलिए काम बिगड़ जाता है। शरीर हो, मन हो और दिल हो और उसमें आत्मा लगा हुआ हो तो वही कर्म सेवा बन जाता है और वो तो परमात्मा का दरवाजा खुला कर देता है। इसलिए प्यारे भक्तजन महानुभाव, सेवा के विषय हमने बहुत कुछ सुने होंगे, पढ़े होंगे। लेट अस गो टू द प्रैक्टिकल। जब हम अपने जहाँ जो कर्म कर रहे हैं, मैंने उदाहरण दे, एक ऑफिस का बात की हमने, एक स्कूल की बात कर रहे हैं, एक ड्राइवर, एज अ ड्राइवर गाड़ी चलाता हो, मालिक को आपने देखा होगा जैसे वो स्टीयरिंग टच करता है तो पहला स्टीयरिंग को प्रणाम करता है, उसके बाद स्टीयरिंग टच करता है। आपको पता है, मतलब जीव को स्वतः एक अपनापन तो है, लेकिन हो सकता है बेहोश में हो रहा है, या तो किसी ने किया हुआ देखता है, इसलिए उसके गुरु ने ऐसा किया हुआ, उसको ड्राइविंग सिखाया था होगा इसलिए करता होगा। लेकिन उसमें क्या सही अर्थ में ये जो गाड़ी में जो मैं बैठ रहा हूँ, जाके आगे एक्सीडेंट ना हो इसलिए थोड़ी ना प्रणाम करने का है। उसको गाड़ी को प्रणाम करते हैं। एक बार साल में एक बार विश्वकर्मा पूजा करके इंजन को पूजा करने से नहीं होगा। हर घड़ी हर पल उस गाड़ी की भाषा समझनी चाहिए, गाड़ी अपना समझना चाहिए। देखना ना, आप गाड़ी में बैठते हो तो हम पता चला जाता है कि जब बम्पर आता है सामने में, उस समय पता चलता है कि गाड़ी उसका है कि मालिक का है। जब गाड़ी अपनी होती है तो बम्पर में पहला तो पूरा ब्रेक लगाता है, उसके बाद गियर नंबर 1 में डालता है, उसके बाद धीरे से बम्पर से उठाएगा और पार करने की स्पीड बढ़ाता है।
मालिक का गाड़ी हो तो सीधे जा करके 3 में जा रहा था, मैक्सिमम लाएगा तो 2 तक लाएगा, नहीं तो 3 में ही पार करवा देता। पीछे तो जानवर बैठा है कि मनुष्य बैठा है कि माल बैठा है, कार्टून बैठा है, पता ही नहीं चलेगा उसको। मालिक का गुस्सा गाड़ी में उतार देता है। वही व्यक्ति, वही ड्राइवर जब अपनी कमाई से जब गाड़ी खरीदता है तो देखना गाड़ी का भाषा कितना जल्दी समझता है। बस एक जड़ गाड़ी का भाषा समझने का दिल हमारे अंदर इतना नरमाई दिल में है, तो हम चेतन की भाषा क्यों नहीं समझते हैं? इसलिए चेतन को भाषा समझें, उसको बोलते हैं सेवा। हर चीज में जो है आनंद लेने का है, वो तब होता है जब जो भी कार्य कर अपनापन आ जाए। तो इसीलिए धनी ने कहा कि मुखती सेवा तूने सी कहूं जो अंतर आड़ो टाल। अंदर का पर्दा हटाओ। अंदर का पर्दा हटाने का मतलब ये दूसरे का नहीं, ये मेरा है। अपनापन, वो पर्दा हटना वही है, मेरा है। बस एक चीज भी जो प्रयोग करते हैं, अपना जो प्रयोग किया हुआ अपना जो सामान है उसको कितने होशियारी से हम प्रयोग करते हैं। वही सामान अगर दूसरा को हो, एक हथियार, एक नेपाली में जो है खुकुरी, एक हंसिया, वो भी हम अपना हो तो वो बांस हम काटते समय अपना जो है ना हथियार, उसको हम ऐसा टेढ़ा काटते हैं। अगर दूसरों को ले आए ना सीधा डाल देते हैं। हथियार सीधा जब प्रयोग करोगे तो एक तो काटेगा भी नहीं और उसका धार भी निकल जा सकता है। अपना जो हथियार हो तो नीचे हम कुछ लकड़ी का पीस रख कर काटते हैं, और अगर दूसरों को हो तो हो सकता है पत्थर के ऊपर भी हमारे को पता ही नहीं चलता है। बात थोड़ा आपको और लग रहा होगा कि और इतने कंप्यूटराइज युग में एक खुकुरी और हथियार की बात बोलते होंगे आप पढ़े लिखे लोग, हम तो अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे के लोगों के लिए नहीं जम रहा होगा, मैं जानता हूँ आज की दुनिया, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। वही समझते होंगे झाड़ू की बात कर रहे हो। झाड़ू का पता है आपको? झाड़ू ऐसा चीज है, झोपड़पट्टी लेकर राष्ट्रपति तक झाड़ू आता है कि मामूली है झाड़ू। झोपड़पट्टी में भी झाड़ू होती है और देश के राष्ट्रपति में झाड़ू। कि राष्ट्रपति के झाड़ू राष्ट्रपति के बेलचा से करता है क्या? वहां पर वहां भी झाड़ू होता है, और झाड़ू पकड़ते ही आपको झुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति की झाड़ू करके खड़े खड़े करोगे। झाड़ू ऐसा चीज है तुमको झुकना सिखाता है, इसलिए मामूली नहीं है झाड़ू। तो बोले झाड़ू लगाओ, बोले झाड़ू लगाने को लगाया, ऐसा नहीं। झाड़ू लगाना जैसा सेवा, जैसी सेवा बड़ी कुछ नहीं। क्यों? झुकना पड़ता है। हाँ, झाड़ू झुकना सिखाता है। कहने का मतलब मैं ये बताने जा रहा हूं कि छोटी छोटी बातें हैं। झाड़ू चीज बाप देख कितना बढ़िया। झाड़ू में आपको पता है छोटी छोटी तिनकाएं होती है। झाड़ू सब मिल करके जमीन साफ करता है, लेकिन वो झाड़ू अलग अलग हो गया तो वही झाड़ू गंदा हो जाता है। वही झाड़ू जमीन को गंदा कर देता है, और वही झाड़ू जब इकट्ठा हो जाता है तो वो साफ करता है। तो इसलिए मैं झाड़ू के उदाहरण, छुरी के उदाहरण दे रहा हूं। वो हमारा जो हम जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं, उस झाड़ू में अपनापन, उस छुरी में अपनापन, जो भी सामग्रियां हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रति है देखने में जड़ है, लेकिन वो हमारा कितना बड़ा काम कर रहा है। प्रत्येक वस्तु के प्रति अपनापन, प्रत्येक सामग्रियों में अपने आत्मा से टच हो तो जीवन का अंग अंग में रोमांच पैदा हो जाता है, और तब जाकर के वसुदैव कुटुंबकम तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्टार्टिंग चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम इन सामग्रियों को अपनापन से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सामग्री मेरी सेवा कर रही है। अपनी सेवा देखना नहीं है, सामने वालों की सेवा। सामने वालों की सेवा में चेतन वाला तो कर ही रहे हैं। स्कूल का टेबल, आप विद्यार्थियों को मैं कहता हूं स्कूल में टेबल में जाकर पहले टेबल को प्रणाम करो। हम टेबल के ऊपर, टेबल के लिए टेबल के नीचे पैर रखने का जगह होता ही है। उतना से नहीं होकर के हम जहां पुस्तक रखते हैं वहां पर, जब स्कूल छुट्टी हो जाती है टिफिन में, तो उसके ऊपर पैर रख करके हम बैठते हैं। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि ऐसी बदमाशी मत करो। जिस टेबल में पुस्तक रख करके, जब पुस्तक गिरता है तो हम एक स्वभावतः उसको ढोकते हैं, प्रणाम करते हैं, सरस्वती माता, जो भी भाव रख करके। पुस्तक एक विद्या है, लेकिन वही बुकरेस्ट, धार्मिक उसमें रेल जिसको कहते हैं, स्कूल के भाषा में बुकरेस्ट वो टेबल है।
तो टेबल में वो हमारा सारा जीवन बनाने वाले, हमारा जीवन का अज्ञान का पर्दा हटा करके सत्य के से परिचय कराने वाला ग्रंथ जिसमें रखा जाता है, तो मैं विश्व के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वो टेबल से प्रणाम करना चाहिए। जब टेबलों से अपनापन, दरवाजा से, जब स्कूल के दीवार से अपनेपन हो जाता है, तो कोई विद्यार्थी उस दीवार में थूकता नहीं और वहाँ पर पैर से लात नहीं मारता। एक एक चीज़ जो है मेरे विद्या के लिए, मेरे जीवन के भविष्य के लिए, ये सब सामग्रियाँ मेरे लिए कितनी सेवा कर रही है। ईंट, पानी, पत्थर जो दिखाई दे रहा है दीवार में कि यह जड़ है, नहीं, ये जड़ भले ही हो, लेकिन मेरा चेतन ऐसा विकास हो कि उस जड़ के अंदर भी चेतन देखने का हिम्मत रखें। ये चेतन का विकास। इसलिए सेवा चीज बिल्कुल अलग सी बात है, वो हृदय का अलग से दुनिया से ही वो पकड़ में आता है। तो तब जाकर के कोई भी ऐसा समय और कोई भी ऐसा ज्ञाप नहीं रहेगा कि हम परमात्मा से दूर हैं। इस परमात्मा की सृष्टि है, इस तरह से हम अपने सेवा भाव को बढ़ा सकते हैं। और समय को देखते हुए आज इतने ही में हम शब्द रख रहे हैं। अब ये चौपाई के अंदर से जो प्राणनाथ जी महाप्रभु सुंदर साथ का आह्वान करते हैं, सारी दुनिया का आह्वान करते हैं, उस चीज़ को भी हम कल परसों देखते जाएंगे। आज के लिए हम ये विराम कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन शुद्ध न सुपना साक्षात, जिन शुद्ध न सुपना साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।